सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसबीआई पीओ की प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। अच्छा, ये चीज़ एक डिस्क्लेमर के साथ है कि पिछले कुछ सालों में एसबीआई की बहुत कम वैकेंसीज आई थी, इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कम जाएगी। हाँ, कट ऑफ और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट आप मान सकते हो होल एंड ऑल कट ऑफ नीचे ज़रूर गिरेगी, ठीक है, क्योंकि जो आपकी वैकेंसीज है वो 3 गुना बढ़ी है, तो कट ऑफ तो गिरेगी ही गिरेगी। अभी हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आप जब भी मॉक दो तो अपने आप को कट ऑफ से रेंज करो कि मेरे कट ऑफ से कितने कम नंबर आ रहे हैं। और जब मॉक्स का लेवल आप देखोगे तो जो रियल एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा हाई ही होता है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप मान के चलो कि आपके अगर मॉक में 50 नंबर आ रहे हैं तो एक्चुअल एग्जाम में आप 60 लेके आ जाओगे। 10 नंबर का आप आराम से डिफरेंस ले लोगे, क्योंकि मॉक्स का जो लेवल होता है वो हाई होता है, ठीक है। अभी हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है, तो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एक कट ऑफ पे वीडियो आ जाएगा तो थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें किस लेवल पे तैयारी करनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो ले आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 2025 की कट ऑफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ बताती हूँ, फिर मेन्स की बताऊंगी, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है वो 66.75 गया है, और मेन्स में ये 75 कट रहा, ठीक है। तो मेंस आपका कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। इस बार मेंस आपका कम नंबर का होगा, क्योंकि 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव की जगह 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आ गया है, ठीक है। तो आप सोच पा रहे हो 250 में से सिर्फ 82.5 आपकी कट ऑफ गई है। अब आप सोचोगे कि मैम इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है? क्योंकि लेवल जो होता है पेपर का वो काफ़ी हाई होता है। मैंने लेवल पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, जिससे कि आपको ये भी क्लैरिटी हो जाए कि लेवल किस टाइप का आता है, ठीक है। बाकी एक प्रीवियस ईयर पेपर दोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए ना एक बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बता देती हूँ, दिशा पब्लिकेशंस की ये प्रीवियस ईयर की एक बुक आई है एसबीआई पीओ की, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सेट्स मिल जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज, जिससे कि आप जब उस क्वेश्चन को लगाओगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मॉक्स में आपको मैंने बताया ना एग्जैक्ट लेवल कभी भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस बुक को जाके परचेज कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए, एक ही बुक में आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। प्रीवियस 11 ईयर्स के पूरे सेट्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस, क्वांट्स के, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ये बुक जाके आप परचेज कर सकते हो, इसको चेकआउट करना, मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना चाहते हो तो एक्चुअल आपको यहीं पे मिलेंगे, और जितने भी आपकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं उसमें कुछ ना कुछ मेमोरी बेस्ड वाले थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएंगे, लेकिन दिशा पब्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से हाई एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2024 की कितनी कट ऑफ रही है। तो 2024 में 61 कट ऑफ गई थी, 66 प्रीवियस ईयर गई, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा आसान था प्रीवियस ईयर, है ना, उससे प्रीवियस ईयर थोड़ा मुश्किल था, इसलिए 61 कट ऑफ गई थी। वैकेंसी सेम थी, इसीलिए पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे ही बेस्ड आपका कट ऑफ चेंज रहा, ठीक है। 2024 में अगर आप मेंस का देखो तो मेंस भी थोड़ा सा टफ आया था, 75 कट ऑफ गई थी। और 2023 में आप यहीं पे कट ऑफ देखोगे तो 59.25 रही थी कट ऑफ। जो आपका मेंस का देखोगे तो 70 कट ऑफ गई थी। मतलब आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो शिफ्ट है, एक ग्रेजुअल शिफ्ट है। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे आसान हुआ है ना। अगर आप इस साल के भी एग्जाम्स देखोगे, पिछले साल के भी एग्जाम्स देखोगे, सारे बैंक एग्जाम्स को अगर आप मद्देनजर रखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पेपर का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इससे कंपटीशन हाई होता है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, प्रीलिम्स में तो चलो आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको क्यूआरई चाहिए, बट मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके नंबर आपके फाइनल लिस्ट में जुड़ने वाले हैं, 75% मार्क्स आपके मेंस के का वेटेज है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप जीए को थोड़ा इस तरीके से फोकस में रखो कि करंट ओरिएंटेशन 50% दो, करंट का साथ स्टैटिक भी 50% पढ़ते जाओ, क्योंकि स्टैटिक बहुत पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। बैंकिंग अवेयरनेस उतना नहीं पूछा जा रहा है जितना नॉर्मल जो जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो बाकी मिसलिनियस सेक्शंस होते हैं
जो स्टैटिक नॉलेज है, मतलब जो चेंज नहीं होने वाला है। अगर कोई नदी ओरिजिनेट होती है एमपी से, तो एमपी से ही ओरिजिनेट होगी, करंट अफेयर्स की तरह वो चेंज नहीं होने वाली। तो ये स्टैटिक नॉलेज है, साथ साथ में पढ़ते जाओगे करंट के साथ, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप खुद से नहीं मैनेज कर पा रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, खुद से डेली टारगेट्स नहीं बना पा रहे हो, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया SBI PO का, वो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। आप उसमें आओ, उसमें आपको डेली बेसिस पे करंट टू डू लिस्ट दी जाएगी, जिसको आपको डेली बेसिस पे फॉलो करके आपको अपडेट करना है कि आपने कितने टारगेट्स अचीव कर लिए। उसके बेसिस पे हम आपकी रैंक लिस्ट निकालते हैं, जिससे कि आप भी मोटिवेट होते हो कि रोज आपको पढ़ना हो। एक कम्युनिटी आपको मिल जाती है जो आपके साथ साथ प्रिपेयर कर रही है, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है वो नहीं होता। हमारे मेंटोरशिप की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप कंसिस्टेंटली एक ही रफ्तार से आगे बढ़ते जाते हो और ऊपर ऊपर आपका परफॉर्मेंस होता है, नीचे नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों के साथ पढ़ रहे होते हो। तो आपके पास एक अंदाज़ा रहता है कि हाँ, ये लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं और ये लोग सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे भी सीरियसनेस रखनी है। समझ में आ गया? तो अगर आप हमारे मेंटोरशिप में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। हमने फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए 10% ऑफ रखा है। अगर आप एनरोल करोगे तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारा जो मेंटोरशिप बैच है वो ऑलरेडी बहुत हाईली सक्सेसफुल रहा है और इसमें इतने ज़्यादा हम आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि इतनी कम कॉस्ट पे वो प्रोवाइड करना ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ आप भी समझोगे कि आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप डायरेक्टली जाके एनरोल करना चाहो तो ऐप से भी एनरोल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।